जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने चैनल पर 45 डेज़ की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास स्टार्ट की है। इस क्लास में मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट डिसीज़ के अकॉर्डिंग ध्यान करा रही हूँ। उसी ध्यान के क्रम में अगर आप लोगों को मुझसे किसी भी प्रकार का कंसल्ट करना है, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए या ध्यान के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, या डाइट प्लान के लिए, डिसीज़ के अकॉर्डिंग डाइट प्लान के लिए, या आयुर्वेद के अनुसार आप प्रकृति परीक्षण कराना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो इन सब के लिए अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मेरे कुछ दिनों से मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं और जिन्होंने बताया कि मैम ध्यान करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा क्रोध आ जाता है या हमें बहुत चिड़चिड़ापन आने लगा है, तो कहीं ये ध्यान का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो वही उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि ध्यान से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन ध्यान करने में और ध्यान के पहले और बाद में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर हमें ज़रूर कंसंट्रेट करना है कि हम इन बातों का ध्यान रखें जिससे ध्यान के द्वारा जो हमने पॉजिटिव एनर्जी गेन की है वो हमें पूरी तरह से हमें मिले। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान करने के लिए, वैसे मैंने अपनी और वीडियोस में बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं, मैं संक्षेप में आपको थोड़ी पॉइंट बता रही हूँ। ध्यान करने के लिए आपको स्वच्छ साफ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ आसन होना चाहिए, और ध्यान की जो स्टेप मैंने बताई हैं कि धीरे धीरे डीप ब्रीथ कीजिए, ऐसे गुंजन कीजिए और ओम की ध्वनि कीजिए, ये आपको करना है। फिर आपको ध्यान का क्रम है, मानो आप मेरी ही कोई वीडियो को देखकर ध्यान कर रहे हैं तो आपने ध्यान कर लिया। ध्यान के पहले आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। अब आपने ध्यान पूरा कर लिया। ध्यान करने के बाद अब आपको क्या सावधानी रखनी है कि ध्यान करने के तुरंत बाद, ध्यान करते हुए आपको तुरंत ही अपनी आँखों को ओपन नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप ध्यान करने के बाद वहीं अपनी जगह पर, पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी आंखों को तुरंत ओपन नहीं करना है, बल्कि आप अपनी उसी जगह पर, ध्यान पूर्ण हो गया उसके बाद भी आप उसी जगह पर, उसी आसन पर रिलैक्स होकर 2, 5 मिनट, 10 मिनट ज़रूर बैठिए और उस एनर्जी को महसूस कीजिए कि मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको तुरंत ध्यान से उठकर अपने पैरों को ज़मीन में नहीं रखना है, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिविटी गेन की है। आप तुरंत अगर ज़मीन में पैर रखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो एनर्जी धरती में समाहित हो जाती है। तो आपको सेकंड पॉइंट ये है कि आपको पैरों को, तलवों को तुरंत ध्यान करने के बाद इस ज़मीन में नहीं रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी कभी हम लोग घर में महिलाएं हैं या जेंट्स जो भी हैं ध्यान करते हैं तो उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी होती है, या बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लंच बनाना है, या घर के कार्य करने हैं, तो वो क्या करते हैं, ध्यान करके तुरंत उठ के अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा कामों का चुनाव करना है। जैसे अगर हमें काम करना है, वो तो ज़रूरी है काम करना, तो हम ऐसा चुनाव करें कि थोड़े से ऐसे कार्य जो नेगेटिव हैं उन्हें थोड़ी समय के बाद करें। जैसे आपको कपड़े धोने जाना है तो आप ध्यान के तुरंत उठने के बाद आप कपड़े धोने ना जाइए, क्योंकि कपड़े धोना मतलब वो अनवॉश्ड कपड़े हैं, मतलब वो गंदे हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी है। आप एकदम पॉजिटिव ऑरे से उठकर आए हैं, आप एकदम पॉजिटिव ऑरे से एकदम नेगेटिविटी में जाते हैं तो आपका शरीर और मन जो है वो नेगेटिविटी से एकदम विचलित हो जाता है, इसलिए कभी कभी आपको चिड़चिड़ापन और क्रोध आता है। तो इस तरह का कोई भी काम कि ध्यान के तुरंत बाद उठकर कपड़े धोना, बर्तन धोना, मोपिंग करना, डस्टिंग करना, इनसे आप बचें। आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे आप लंच बना लें, आप कपड़े तय कर लें, या कोई भी रिलैक्सिंग काम, कुछ आपको पढ़ना हो, जाप देनी हो, या बच्चे हैं तो उन्हें ध्यान के बाद वो तुरंत पढ़ने बैठ जाएं तो वो एनर्जी उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगी। एक इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये है कि जैसे आप ध्यान करके उठे, अब ध्यान करके उठते हैं, जैसे अगर हम बहुत एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और हम तुरंत धूप में जाते हैं तो हमसे वो धूप सहन नहीं होती, या हम एकदम तीक्ष्ण गर्मी से आके एकदम एसी वाले कमरे में आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह आपके चारों तरफ जब आप ध्यान करते हैं तो एक पॉजिटिविटी का ऑरा बन जाता है, तो आपको उस ऑरे को लॉक करना है। तो जब भी ध्यान कर उठें, ध्यान करने के तुरंत बाद मन ही मन ऐसा विचार करें कि अब मेरे जो इस ध्यान के द्वारा जो पॉजिटिविटी गेन की है वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर पूरी तरह से समाहित हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, और मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक घेरा बन चुका है, और अब मेरी पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से लॉक हो गई है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा विचार कीजिए तो आपकी एनर्जी, अब नेगेटिविटी कितनी भी आपके आसपास होगी वो आपके ऑरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने अपनी एक वीडियो में नमोकार मंत्र के द्वारा
और ओम के द्वारा सुरक्षा चक्र बनाना बताया है। आप लोग ज़रूर सुरक्षा चक्र बनाइए। अगर आप रोज़ 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एक बार सुरक्षा चक्र ज़रूर बनाइए। अगर आप सुरक्षा चक्र बनाते हैं तो आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए ध्यान करने के पहले। तो अब आप सभी लोग नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र अपने चारों तरफ ज़रूर बनाइए। अगर आप नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैंने अपनी वीडियो में ओम के द्वारा भी सुरक्षा चक्र बनाना बताया है। सुरक्षा चक्र बनाने के बाद आपका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा और अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। तो आप सुरक्षा चक्र ज़रूर बनाइए। ध्यान के बाद खुद की एनर्जी को आप लॉक ज़रूर कीजिए और जय जिनेंद्र।